नमस्कार, सलूमबर लाइव में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस के अवसर पर आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आज एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है हमारे सलूमबर में। ये जो पटेलवाड़ा में पटेल समाज का जो पंचायती भवन है उसमें एक प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें हमारे भारत के सभी महापुरुषों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें लगभग 84 तस्वीर लगाई गई है महापुरुषों की। और इसमें ज़बरदस्त बात यह है कि इसमें हमारे सलूमबर के भी कुछ गुमनाम महापुरुष हैं जिनको ना तो हम जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना कभी उनके बारे में कभी सुना। ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा उनके बारे में। और यहाँ पे जो 84 महापुरुषों की तस्वीर लगाई गई है, मज़ेदार बात और ये है कि उसमें बहुत से ऐसे गुमनाम हैं जिनको हम नहीं पहचानते। लगभग आप खुद भी, मैं आपको तस्वीरें दिखाने वाला हूँ, 50 से भी 50% ऐसे गुमनाम महापुरुष हैं जिनको आप भी नहीं पहचानते, हम भी नहीं पहचानते। तो हम आपको ये सभी महापुरुषों के अभी प्रदर्शनी बताने वाले हैं, उनकी तस्वीर बताने वाले हैं और आप भी इन तस्वीरों को देखें और इस प्रदर्शनी को आप भी देखें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सलूमबर के उन महापुरुषों से जिनको हम ना जानते ना पहचानते, तो ज़रूरत है उन महापुरुषों को जानने की। तो आज ये आप देख सकते हो, ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का जो स्थापना दिवस है, आज इन्होंने यहाँ पे अपने स्थापना दिवस पर आज एक प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें हमारे जितने भी जो महापुरुष हैं, जो वीर हैं और जो हमारे बहुत से इसमें गुमनाम हीरो भी हैं जिनको हम नहीं जानते, और इन्होंने आज इन्हीं गुमनाम हीरो और हमारे जो महापुरुष हैं उनकी एक प्रदर्शनी लगाई है। तो हम यहाँ आप देख सकते हो भारत माता भी है और भगवान राम की तस्वीर, और यहाँ पे दीप प्रज्वलित हो रहा। अभी इस प्रदर्शनी के बारे में और इसका क्या उद्देश्य है और क्या है, इसके बारे में हम इनके आयोजक से मैं आपको दिखाता हूँ सलूमबर के उन गुमनाम महापुरुषों से जिनको बहुत कम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये है घनश्याम राव स्वतंत्रता सेनानी, ये हैं ओंकार लाल जी शास्त्री, जो दिनेश जी मेवाड़ी हैं, ये उनके दादाजी हैं, और ये हैं उदयलाल जी वर्दिया, और ये है पेंटर घनश्याम राव, वो भी राव इधर एक ही है। ये दोनों तस्वीरें इनकी हैं। ये घनश्याम राव की तस्वीर है, ये आप देख सकते हो ये, और इनकी एक ये बड़ी तस्वीर है। इस तस्वीर की खासियत ये है कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, ये घनश्याम राव ने खुद अपने हाथों से बनाई। ये पेंटर भी थे, पेंटर राव के नाम से ये जाने भी जाते थे। तो सलूमबर में जो आज़ादी के समय पे जो संघर्ष चल रहा था, उनमें इन 3 महापुरुषों का भी बहुत बड़ा योगदान था और ये स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इनको बहुत कम लोग जानते हैं और हम लोगों को हमारे उन हीरो को जो सलूमबर के थे, महापुरुष थे, उनको जानने की ज़रूरत है और उनको पहचानने की ज़रूरत है। अभी मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाने वाला हूँ। इसमें आप देख सकते हो, ये है दुर्गावती देवी। इनके बारे में आपने भी कभी नहीं सुना होगा और ना ही मैंने कभी सुना। ये हमारे भारत की वीरांगना थी, हमारे भारत की। इनका स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान था। इसके बाद झलकारी बाई, इनको भी आप में से कोई नहीं जानता होगा, मैं भी नहीं जानता हूँ। इनकी तस्वीर भी मैं पहली बार देख रहा हूँ, इनके बारे में इनका नाम भी मैंने पहली बार देखा है। इसके बाद में आशुतोष मुखर्जी, इनको भी हम कोई नहीं जानते हैं। आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हम इन गुमनाम हीरो को देख रहे हैं। वीर सावरकर, इनको तो हम सब जानते हैं। वीर सावरकर, इनका क्या योगदान था स्वतंत्रता संग्राम में, आप सबको पता है। इसके बाद मदन लाल डींगरा, खुदीराम बोस, ये हमारे क्षेत्र के, हमारे जो वागड़, जो हमारे पड़ोस में वागड़ है, वागड़ क्षेत्र के हमारे गोविंद गुरु महाराज, शायद वागड़ के थे, मेरा ऐसा मैं हो सकता है मैं गलत भी हूँ या सही भी हूँ, माफ़ कीजिएगा अगर मेरी जानकारी गलत हो तो। ये गोविंद गुरु महाराज। इसके बाद में लाला लाजपत राय। इसके बाद में दुष्यंत पुत्र भरत। आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे देश का नाम जो भारत है वो इनके नाम से पड़ा है। दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। इसके बाद में गुरु गोविंद सिंह, सिखों के गुरु गोविंद सिंह, वीर दुर्गादास राठौर। अब हम आगे चलते हैं। वीना दास, ये भी एक गुमनाम वीरांगना है, इसके बारे में हम बहुत कम, मैं तो नहीं जानता हूँ और बहुत से लोग नहीं जानते। तो हमें ज़रूरत है ऐसी वीरांगनाओं, ऐसे गुमनाम हीरों के बारे में जानने की। इसके बाद तानाजी, इनकी फिल्म आई, उसके बाद में लोगों को पता चला कि तानाजी भी कोई हमारे वीर पुरुष थे। इसके बाद बप्पा रावल, चितरंजन दास, इनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। अमृता देवी,
इसमें आप देख सकते हो एक पेड़ को कोई काट रहा हो और ये इनको बचा रही है। तो ये भी हमारी एक वीरांगना रही थी जिसके बारे में हम नहीं जानते और हमें जानने की अब ज़रूरत है, ताकि हमारे जो भी गुमनाम हीरो थे हम उन्हें जानने की कोशिश करें। गोविंद वल्लभ पंत, माफ कीजिए, गोविंद वल्लभ पंत, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, अशफाक उल्लाह खान, ये हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे अशफाक उल्लाह खान। उसके बाद में आप देख सकते हो परम पूज्य माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, ये गुरु गोलवलकर जी हैं। आगे हम प्रदर्शनी में देख रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, इनके बारे में तो आप सभी जानते ही हैं वैसे। तात्या टोपे, राजा राम मोहन राय, तो ये सभी हमारे महापुरुष। मैं भी आपको और भी दिखाने वाला हूँ। ये एक और हमारी वीरांगना कनकलता बरुआ, इनके बारे में भी हम कोई नहीं जानते, लेकिन अब हमें जानने की ज़रूरत है। भगिनी निवेदिता, ये हमारे सारे गुमनाम हीरो हैं। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, इनकी भी एक मिस्ट्री है जो अभी तक उजागर नहीं हुई और होनी भी चाहिए। लोगों को सत्य पता होना चाहिए आखिर सुभाष चंद्र बोस के साथ में क्या हुआ था। आप सबको ये बात पता होनी चाहिए, हमारा देश जो आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन उसके पहले लगभग 10 वर्ष पहले मेरी जानकारी में इन्होंने आज़ादी की घोषणा कर दी थी हमारे देश की, सुभाष चंद्र बोस ने। परम पूज्य प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे भारत को एकीकरण करने में इन्हीं का योगदान था। इसके बाद में भगवान बिरसा मुंडा, इनके बारे में भी आप बहुत जानते ही हैं। ये ऐसे गुमनाम हीरो हैं जो अब बाहर आ रहे हैं और अब लोग इनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और जान रहे हैं। परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, वीर कालीबाई, इनके बारे में भी हम लगभग कोई नहीं जानता। ऐसे महापुरुषों को, वीरांगनाओं को जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इनके बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, आदि रनी, जिनका इतिहास हमारे सलूम्बर से जुड़ा हुआ है। इसके बाद सरदार उधम सिंह, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, आप सबको पता होगा। ये स्वामी विवेकानंद, राणा पूंजा वीर, ये हमारे मेवाड़ के वीर योद्धा हुए थे। पृथ्वीराज चौहान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारे संविधान के निर्माता भी कहलाते हैं। परम पूज्य मधुकर दत्तात्रेय देवरस। इसके बाद में महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वासुदेव बलवंत फड़के, इनके बारे में हम नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, इसलिए मैं आपको इनके बारे में क्या जानकारी दूँ। इसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे भारत के प्रथम शायद प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कुछ रहे थे, माफ़ कीजिएगा मेरी जानकारी अधूरी हो सकती है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राम प्रसाद बिस्मिल, वीर कुंवर सिंह, इनके बारे में भी हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक, आचार्य विनोबा भावे, गोपाल कृष्ण गोखले, रानी पद्मिनी, जिन्होंने अपनी 90,000 रानियों के साथ में पटरानियों का अपने 90,000 दासियों के साथ में जोहर किया था चित्तौड़ में, ये सबको पता ही है। इसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री, हेमू कलानी, हम इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते, ये हमारे गुमनाम हीरो सारे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे जो भारत अगर न्यूक्लियर पावर अगर देश बनाए वो इनकी बदौलत बनाए। इसके बाद में दादा भाई नौरोजी, बंकिम चंद्र चटर्जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद में आ गए मातंगिनी हाजरा, मदन मोहन मालवीय, मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर भी कहते हैं इन्हें, संत कनकदास, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गुरु नानक, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, वीर बाला क्रांतिकारी चेन्नम्मा, परम पूज्य कृपाली सीतारमैया सुदर्शन, जिनको हम के सुदर्शन के नाम से भी जानते हैं, सरोजनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई,
मीराबाई, संत श्री मावजी महाराज, ये इनका एक चोपड़ा बहुत फेमस है बेनेश्वर में। आप सबको पता ही है, इन्होंने एक चोपड़ा लिखा था जिसमें सदियों आगे की इन्होंने भविष्यवाणी उसमें लिख दी थी। आचार्य चाणक्य, राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, ये तीनों महापुरुष इन्होंने अपनी बलिदान की और हंसते हंसते ये तीनों नौजवान फांसी पे चढ़ गए थे, तभी जाके देश में क्रांति आई थी। चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, जो आज़ादी का जो संग्राम हुआ था उसकी पहली बिगुल इन्होंने बजाई थी, मंगल पांडे। महाराणा प्रताप, हमारे मेवाड़ के महाराणा प्रताप, उदय सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर पन्नाधाय। तो हम सीधा विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री राकेश जी प्रजापति से ही सीधा इनसे पूछते हैं कि राकेश जी, आज आपका जो स्थापना दिवस है उसके लिए सबसे पहले तो आपको बधाई और शुभकामनाएं। और आज जो अपने स्थापना दिवस में आज ये प्रदर्शन लगाई है, इसका क्या उद्देश्य है? विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था और इसी निमित्त विश्व हिंदू परिषद वर्षों से अपने स्थापना दिवस को लेकर विभिन्न प्रकार के आयोजन करता रहा है। वर्तमान में आज जो ये एक अलग अंदाज में जो कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद ने किया, ऐसा सलूम्बर में नहीं हुआ है। और सलूम्बर में इस प्रकार महापुरुषों की चित्र प्रदर्शनी का ये जो आयोजन है वो ऐतिहासिक रूप से देखा जा रहा है हमने। और इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य है कि इस देश में आज तक मुगल आक्रांत आए, अंग्रेज आए और उनके साथ वो अपने लेखक और इतिहासकार लेके आए, परंतु हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के योद्धाओं ने जिन्होंने काफ़ी शिकस्त दी, चाहे वो मुगल हों, चाहे अंग्रेज हों या बाहर के कोई भी आक्रमणकर्ता हो, परंतु जिस प्रकार हमारे इतिहास को इस पूरी कालखंड में छिपाया गया, हमारे जो महापुरुष है उनकी वीरता को जो छिपाया गया, उसको आज प्रदर्शित करने का समय है। और इस प्रकार जिस प्रकार महापुरुषों ने इस देश के लिए, इस भारत भूमि के लिए मर मिटने का जो संकल्प लिया था और अपने देश में को आगे और पुण्य भूमि भारत को वैभवशाली बनाने के लिए अपने जीवन की आहुति दी थी, ऐसे सभी महापुरुषों के को जीवन रूप देने के लिए और हमारे इस देश की युवा पीढ़ी, इस समाज की युवा पीढ़ी हमारे इतिहास को पहचाने, क्योंकि लॉर्ड मैकाले की बनी हुई जो नीति और जिस प्रकार का इतिहास जो मुगल आक्रांताओं ने, मुगल लोगों ने तथा विदेशी लेखकों द्वारा लिखा गया, वो ही हमें पढ़ाया गया है। हम इस देश की जो युवा पीढ़ी है उसने आज तक वही पढ़ा, परंतु विश्व हिंदू परिषद इस प्रकार के आयोजन करने के साथ इस देश में इस युवाओं को भी बताए कि इस देश में कितने महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया, उनकी गौरव गाथा है, उनका जीवन अपने चारितार्थ करें, अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, अपने जीवन को इन सभी महापुरुषों से प्रेरणा लेकर इस पुण्यभूमि भारत को परंतु पुनः वैभवशाली गौरवमय इतिहास बनाकर विश्व गुरु बनाए। इसी उद्देश्य के साथ विश्व हिंदू परिषद ने कार्यक्रम किया है और विभिन्न प्रकार के माध्यमों से विश्व हिंदू परिषद आगे भी इस प्रकार के सुंदर आयोजन करता रहेगा। राकेश जी, मैंने यहाँ पे देखा है, मैं लगभग 84 यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है, इसमें से ये समझोगा आप, मैंने 50% को मैं नहीं जानता हूँ। आप तो जानते होंगे क्योंकि आपने अगर कलेक्शन किया है तो आपको इनकी पूरी जानकारी भी होगी, लेकिन मेरे समेत लगभग हमारे सलूम्बर के भी और हमारे देश के भी लगभग 90% लोग हमारे जो छुपे गुमनाम हीरो इनके बारे में नहीं जानते। क्या वजह रही इसकी? आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे जो हमारे ये जो गुमनाम हीरो वो दबे रह गए? क्योंकि गौरवशाली इतिहास को पढ़ाने के बजाय लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने वाली पूर्व की इस प्रकार की जो राजनीतिक सरकारें इस देश में रही है, उन्होंने गौरवशाली इतिहास नहीं पढ़ाया। यही कारण है कि हमें अपने महापुरुषों की बजाय मुगल आक्रांताओं तथा विदेशी जो इतने भी आक्रांता हैं उनके गुणगान में हमने, हमारे युवाओं ने यही चीज़ पढ़ी है, जो उन्हें पढ़ाया गया है वही पढ़ी है। परंतु विश्व हिंदू परिषद इस माध्यम से ऐसे ही महापुरुषों को बताने के लिए उनके गौरवशाली इतिहास, उनके सामर्थ्य को और उनके वैभवशाली इतिहास को बढ़ाने के लिए काम करता रहेगा। तो ये थे राकेश जी, धन्यवाद, आपने हमको इसके बारे में जानकारी दी। तो ये थे राकेश जी, विभाग मंत्री विश्व हिंदू परिषद के, इन्होंने हमको इस प्रदर्शन के बारे में बताया भी और गुमनाम हीरो के बारे में भी हमको थोड़ी सी जानकारी दी। तो साथियों, हमें हमारे गुमनाम हीरो के बारे में जानना भी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रदर्शनी अच्छी लगी होगी हमारी और कवरेज भी आपको अच्छी लगी होगी। तो
जिन भाइयों ने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग सलूम पर लाइव।